हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिल एंड स्टॉप गूगलिंग योर सिम्टम्स। टुडेस टॉपिक इज सर का दर्द, सर फटना, हेडेक। कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है और क्या हाल है, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं हेडेक के टाइप्स के साथ, सर के दर्द की टाइप्स, सर के दर्द की इकसाम के साथ। जो पहली किस्म है वो हमारे पास है जो किसी बीमारी या कंडीशन की वजह से सर में दर्द होता है। जैसे कि आपको बुखार हुआ हो, या आपको इन्फेक्शन हुई हो, या आपका बीपी हाई हुआ हो, या फिर आपके पट्ठों का कोई मसला हो, या फिर आपके सर पे चोट लग गई हो, या फिर आप दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके सर में दर्द हो सकता है। जैसे ये मसले और कंडीशन या डिजीज़ ख़त्म होंगी, इसी तरह से आपका जो सर का दर्द है वो भी चला जाएगा इनके साथ। तो ये आपके लिए इतना मसले का बाइस नहीं बनेगा। जो दूसरी किस्म है सर के दर्द की, वो ऐसे सर के दर्द हैं जो कि बज़ाते ख़ुद अपने आप में एक मसला और डिज़ीज़ हैं। ख़ुद ब खुद वो अपने आप में एक बीमारी है, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, वो ख़ुद एक बीमारी हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक होगा वो ये सर के दर्द होंगे। इनकी सिर्फ 3 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक होता है, मतलब इसकी जो सिविरिटी होती है वो कम होती है या दरमियानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि ये इग्नोर हो जाता है। और अगर वो इग्नोर ना कर सकें, ज़्यादा हो सर का दर्द, तो लोग चाय और कॉफ़ी के ज़रिए और रेस्ट करके इसको सही कर लेते हैं, या वो पेन मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, कोई पेन की दवाई खा लेते हैं, तो इनका मसला हल हो जाता है। अगर ये मसला हल ना हो तो ये आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपको एंग्जाइटी दे सकता है, आपको डिप्रेशन दे सकता है, और आपका जबड़ा सख्त कर सकता है, उसमें तनाव डाल सकता है और आपको उधर दर्द भी कर सकता है। तो अगर फिर भी मसले हल ना हो तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करवाते हैं। सेकंड जो टाइप है सर के दर्द की, जो कि बीमारी खुद ब खुद है अपने आप में, वो होते हैं हमारे पास माइग्रेन। माइग्रेन एक सख्त सर का दर्द होता है जो कि ऐसे लगता है जैसे सर के अंदर से कोई बंदा हथौड़े मार के सर को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको रोशनी, आपको आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप इरिटेबल हो जाते हैं, आपको गुस्से में आ जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आपका दिल चाहता है कि आप कहीं चले जाएं लोगों से दूर। तो इसमें उल्टी और मतली भी होती है। औरतों को ये बात ज़्यादा, औरतों को माइग्रेन ज़्यादा होता है ये वाला, क्योंकि औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी माहवारी का जो साइकिल है वो चल रहा हो, अगर वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए पिल्स ले रही हों, या उनको प्रेगनेंसी हो, या फिर वो मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हों, तब भी माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइग्रेन के एपिसोड्स जो होते हैं, मतलब जो सर के दर्द का माइग्रेन में एपिसोड आता है पूरा, उसका ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर पहले तो समझें ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर होता है जिस तरह किसी बंदे को गुस्सा आता हो जब कोई बंदा उससे ऊंचा बोलता हो। तो जब कोई बंदा ऊंचा बोलेगा, उसको गुस्सा आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ऊंचा बोलना है वो ट्रिगर है उस बंदे के गुस्से का। तो इस माइग्रेन के अंदर जो ट्रिगर होते हैं वो अल्कोहल होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस होती हैं, और कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, और ज़्यादातर स्ट्रेस ही होता है, और एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो माइग्रेन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर इंसान को थकावट महसूस होती है और उसके मूड चेंज होते हैं और वो इरिटेबल हो जाता है और उसके मस्कुलर पेन, पट्ठों में दर्द रहता है। सेकंड स्टेज में उसको एहसास हो जाता है कि अब मुझे माइग्रेन का एपिसोड आने वाला है। जो चीज़ें माइग्रेन के एपिसोड में होती हैं वो उसको हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं, जैसे उसको इरिटेबल होना, आवाज़ चुभना, रोशनी चुभना, और इरिटेबल और मूड चेंजेस। थर्ड स्टेज जो होती है उसमें हेडेक आ जाता है, एपिसोड शुरू हो जाता है। जो एक टिपिकल माइग्रेन का एपिसोड है वो 1 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। तो ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आपने डॉक्टर के पास कब जाना है। आप क्या कर सकते हैं? देखें, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी से निबर्द आज़मा होने के लिए, किसी भी बीमारी को फेस करने के लिए सबसे आसान काम तो ये है कि उसको होने से पहले रोक लिया जाए। मतलब जो माइग्रेन का एपिसोड आना है, आप उसको होने से पहले ही रोक दें। वो आपने किस तरह रोकना है कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपने अपनी स्लीप रूटीन सही रखनी है, आपने ज़्यादा तेज़ आवाज़ों, ज़्यादा तेज़ रोशनी से दूर रहना है, अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, अपना मॉडरेट वेट रखना है आपने, और फिजिकल एक्सर्शन से अवॉइड करना है। अब आपको एपिसोड आ गया है, आपने क्या करना है कि एक डार्क तारीख कमरे में, जहाँ पे खामोशी हो, बिल्कुल गुप्त अंधेरा और गुप्त खामोशी हो, वहाँ पर आपने लेट जाना है, आंखें बंद करनी है, रिलैक्स करना है और लंबे सांस लेने हैं। पहले अपने आप को, अपने फेफड़े भरने हैं हवा से, और फिर अंदर रोकनी है थोड़ी देर, और फिर बाहर निकालना है। इससे आपका माइंड और बॉडी और मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, और आपका जो एपिसोड है वो या तो ख़त्म हो जाएगा या उसकी शिद्दत में इंतहाई कमी आ जाएगी। आपको मेडिकेशंस के बगैर आपका मसला हल हो जाएगा। अब तीसरी टाइप पे जाते हैं, वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक बहुत सख्त पेन होता है। इसके अंदर आपको आधे सर का दर्द भी कहते हैं इसे। इसमें जो आधे सर का दर्द होता है, जिस साइड का होता है, उसकी आंख लाल हो जाती है, उसमें से पानी निकलने लग जाता है और उसकी आईलिड ड्रॉप कर जाती है।
इतना सर का दर्द आपको शदीद होता है कि आपको समझ नहीं आती आपने क्या करना है। अक्सर आपके साथ वाले लोगों को लाना पड़ता है डॉक्टर को, और आपको डॉक्टर की अशद ज़रूरत है इस हेडेक के अंदर। इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि डॉक्टर देते हैं, वो ज़रूरत होती हैं। तो क्लस्टर हेडेक के अंदर एक तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, और जो बाकी ज़रूरतें हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको महीने में 3 या 3 से ज़्यादा सर के दर्द के एपिसोड्स आ रहे हैं जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ की फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे हैं, या फिर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दे रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आपको छुट्टी करनी पड़ती है जगहों से, अपनी स्कूल से, कॉलेज से, या फिर अपनी जॉब से, तब आपने डॉक्टर के पास आना। डॉक्टर के पास इसके क्या ट्रीटमेंट है? डॉक्टर के पास 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं सर के दर्द के लिए। वो पहली जो दवाई है वो है ऐसी दवाई जो कि सर के दर्द के एहसास को कम कर देती है। तो ये ज़रा लाइट दवाई होती है क्योंकि सर के दर्द हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसके एहसास को थोड़ा कम कर देती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी लाइट होते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, नींद की ख़राबी हो जाती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग की ख़राबी होती है। जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो पोटेंट हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो सर के अंदर जाती हैं, ब्रेन के अंदर जाती हैं, ब्रेन का वो जो जगह है जहाँ पर सर का दर्द हो रहा होता है, जो रूट कॉज है, उसको बंद कर देती हैं। चूँकि ये पोटेंट हैं, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, और ये डायरेक्ट सर के किसी हिस्से में जाके, ब्रेन के किसी हिस्से में जाके ब्रेन के उस हिस्से को बंद कर देती हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। बंदे को गनूदगी आती है, और जो बंदा इसको लेता है, इन दवाइयों को लेता है, उसको गनूदगी आती है, उसको नींद आती रहती है, वो सोचने समझने की सलाहियत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती उसकी। और बाकी जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के, पेट ख़राब होना और निज़ाम के मसले, वो होते ही होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।